अब हम रामायण की एक भावनात्मक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक गहराई से भरी कथा में प्रवेश करते हैं, जहां राम राजा होकर भी वनवासी बनते हैं और एक मछुआरे राजा निषादराज गुह के साथ उनका मिलन होता है। ये प्रसंग सच्ची मित्रता, सामाजिक समरसता और त्याग के सौंदर्य को उजागर करता है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर बढ़े। रास्ते भर अयोध्यावासी रोते रहे, किंतु राम ने पलटकर भी नहीं देखा, क्योंकि मोह को छोड़ना ही उनका प्रथम धर्म था। वे पहुंचे श्रृंगवीरपुर, जहां गंगा किनारे मछुआरों का एक राज्य था और वहां के राजा थे निषादराज गुह। गुह दौड़कर आए, राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मेरा भाग्य धन्य हुआ, मेरे राज्य को पावन करें। गुह ने उन्हें महल में ठहरने का आग्रह किया, पर राम ने कहा, मैं वनवासी हूँ और धरती ही मेरा शयन होगा। रात्रि में लक्ष्मण पहरा देते रहे, राम विश्राम करते रहे और गुह चुपचाप वहीं बैठे रहे, मानो कोई ईश्वर के पास रात काटना चाहता हो। प्रातः हुआ, गंगा लहराई, जैसे स्वयं माँ भीगी आंखों से राम को रोक रही हो, लेकिन अब पार जाना था, नियति बुला रही थी। गुह ने नाव सजाई, लेकिन केवट ने पहले राम के चरण धोए। आप भगवान हैं, मैं बिना चरण धोए नाव में न ले जाऊंगा। गंगा पार करते समय निषादराज की आंखों में आंसू थे और राम ने उसे गले लगाकर कहा, मित्र, यह वियोग नहीं, यह मिलन की पहली सीढ़ी है। निषादराज जैसे वनराजा का प्रेम किसी सम्राट से कम नहीं, राम का त्याग उनके राजसी होने का प्रमाण था। गंगा पार करना केवल नदी पार करना नहीं, बल्कि अहंकार, मोह और सांसारिक बंधनों को पार करना।